दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 60 किलोमीटर दूर बेस नदी के उत्तरी तट पर एक स्तंभ है जिसे लगभग 2000 साल पहले पत्थर से बनाया गया था। 20 फीट 7 इंच लंबा यह विशाल स्तंभ आज भी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। स्थानीय लोग अज्ञानता के कारण इसे खंबा बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास का जानकार या सही ज्ञान रखने वाले बुद्धिजीवी लोगों को पता है कि यह कोई खंबा बाबा नहीं बल्कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का स्तंभ है और उन्होंने ही इसको स्थापित किया था। कुछ भ्रमभाट और पाखंड परोसने वाले धूर्त लोगों का कहना है कि हेलियोडोरस ने वैदिक धर्म की व्यापकता को देखते हुए भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था और भक्ति भाव से एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवा दिया। ऐसे भ्रमवंशियों से मेरे कुछ सवाल है। पहला, ये भागवत धर्म कौन सा होता है? दूसरा, इस स्तंभ पर पाली भाषा और लिपि ब्राह्मी है तथा कथित देववाणी भाषा संस्कृत क्यों नहीं है? तीसरा, अगर यह स्तंभ वासुदेव की स्मृति में लिखा गया था तो इस पर वासुदेव शब्द गायब क्यों है? दरअसल दोस्तों, ऐसे ही लोग जो कपोल कल्पित किस्से कहानियों को इतिहास समझते हैं आपको असल सच्चाई से कभी भी अवगत नहीं कराएंगे या असल सच्चाई कभी आने नहीं देंगे बाहर। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस स्तंभ का असली इतिहास बताने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो भिलसा के निकट बेसनगर है वहाँ पर एक यवन राजदूत हेलियोडोरस का स्तंभ है जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। इस स्तंभ पर 2 अभिलेख हैं, एक 7 पंक्तियों का और दूसरा 2 पंक्तियों का। अभिलेख की जो लिपि है वह ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। बीच बीच में 1-2 शब्द रूप संस्कृत के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा पिजन संस्कृत के कारण दिखाई पड़ते हैं। पिजन भाषा का विकास कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक समुदाय के बीच में होता है जिनकी भाषा एक दूसरे के लिए अबूझ होती है, किंतु आपसी संवाद कायम करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसा व्यापार, शासन, धर्म प्रचार या अन्य किसी कारण से होता है। जैसे कि व्यापार के उद्देश्य से चीन में पिजन इंग्लिश का जन्म हुआ जिसमें शब्द तो अंग्रेजी के मगर ध्वनि प्रक्रिया और व्याकरण चीनी का है। तो ऐसे ही पिजन भाषाओं का विकास होता है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों। यह अभिलेख लगभग 113 ईसा पूर्व का है, हेलियोडोरस का है, जो उस समय तक्षशिला में बौद्ध धर्म और गंधार कला का बोलबाला था। हेलियोडोरस उसी बौद्ध केंद्र तक्षशिला से चलकर दूसरे बौद्ध केंद्र बेसनगर आए थे। तब बेसनगर का पूरा इलाका ही बौद्धमय था। सांची, सतधारा, सोनारी, अंधेर, गिरासपुर जैसे सभी बौद्ध स्थल बेसनगर के आसपास ही हैं और पूरा की पूरा बौद्धमय इलाका था उस समय। इतिहासकार बताते हैं कि बेसनगर के स्तंभ वासुदेव के अनुयायी हेलियोडोरस ने स्थापित किया है। लेकिन आपको जानकर रहना होगी कि जिस वासुदेव की स्मृति में यह स्तंभ स्थापित किए जाने की बात की जाती है वह वासुदेव शब्द इस अभिलेख में सिरे से ही गायब है। अभिलेख में वासुदेव की परिकल्पना इतिहासकारों के दिमाग की उपज है। कुछ मिटे हुए अक्षरों की जगह सुदे की परिकल्पना कर वासुदेव बना दिया गया है। हेलियोडोरस किसी नए भागवत धर्म के अनुयायी नहीं थे दोस्तों। 2वीं सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को भगवत और उनके अनुयायियों को भागवत कहा जाता था। अभिलेख में हेलियोडोरस ने अपने आप को हेलियोडोरेन भागवतेन बताया है, अर्थात हेलियोडोरस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके जो स्तंभ पर लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हो। इसमें आप खुद तय कर सकते हैं कि इसमें कहाँ वासुदेव शब्द आया हुआ है। जब हेलियोडोरस बेसनगर आए थे तब बेसनगर पर राजा भागभद्र का शासन था। इतिहासकारों ने भागभद्र को शुंग वंश का राजा बताया, जबकि शुंग वंश के राजा भद्र नहीं बल्कि अपना नाम के अंत में मित्र लिखा करते थे, जैसे पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुमित्र आदि। भागभद्र कोई बौद्ध राजा थे जिनके दरबार में हेलियोडोरस तक्षशिला से राजदूत होकर आए थे। भागभद्र का भद्र वस्तुतः भद्र का ही परिवर्तित रूप है। 2वीं सदी ईसा पूर्व या उससे पहले भी बौद्ध लोग भद्र लिखते थे, जिसका संस्कृत रूप भद्र है और वृद्ध रूप भदंत है, जिसे आजकल भंते भी कहते हैं। अभिलेख के आखिर में धम्म पद के अमत पद का जिक्र है। त्रीनी अमुत पदानी अपमादो अमत पदम धम्म पद। तमाम सबूतों के मद्देनजर अगर आप देखोगे तमाम सबूतों को तो बेसनगर का हेलियोडोरस स्तंभ वस्तुतः बौद्ध स्तंभ है, जिसे गलती से या जानबूझकर ताकि सच्चाई बाहर ना पाए इतिहासकारों ने पूरे भारत के इतिहास में वैष्णव धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर
स्मारक बनाने की भूल की है। दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।